मुसलमान तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की चाहते हैं तो बीजेपी को वोट देना होगा। मलून राजा सिंह का निजामाबाद में रोड शो। बीजेपी हल्के असेंबली कोशमहल उम्मीदवार राजा सिंह निजामाबाद अर्बन हल्के असेंबली से बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायण को मुतहिदा तौर पर वोट देकर मुंतखब करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में बीजेपी हुकूमत आएगी और धोखेबाज चीफ मिनिस्टर केसीआर को शिकस्त होगी। राजा सिंह कल अर्बन हल्के असेंबली बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायण की इंतखाबी मुहिम में निकाले गए विजय संकल्प यात्रा रोड शो के दौरान गोल हनुमान चौराहा निजामाबाद में आवाम से खिताब करते हुए कहा कि ये असेंबली इंतखाबात दरअसल बीआरएस और बीजेपी पार्टी के दरमियान है। कांग्रेस पार्टी को वोट देना बीआरएस को वोट देने के बराबर है। मलून राजा सिंह ने कहा कि निजामाबाद में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस ने शब्बीर अली को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की चाहते हैं तो बीजेपी को वोट देना होगा और मुसलमानों की इसी में भलाई व बेहतरी है। राजा सिंह ने ओल्ड सिटी हैदराबाद को मिनी पाकिस्तान करार देते हुए कहा कि मुल्क के दहशतगर्दों का ताल्लुक ओल्ड सिटी से ही निकलता है और ये दहशतगर्द मुल्क के दुश्मन होते हैं। उन्होंने कहा कि ओल्ड सिटी हैदराबाद में रहने वाले दो ब्रादरान असदुद्दीन ओवैसी हमेशा दहशतगर्दों की तायद व हिमायत करते हैं। NIA ने 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। उनमें एक दहशतगर्द बहैसियत प्रोफेसर ओवैसी डेंटल कॉलेज में खिदमत अंजाम दे रहा था। उन्होंने कहा कि जो भी दहशतगर्दों की मदद करते हैं बीजेपी हुकूमत आने के बाद उनके घरों को बुलडोजर से मुनहदम कर दिया जाएगा। राजा सिंह ने चीफ मिनिस्टर केसीआर पर शदीद तनकीद करते हुए धोखेबाज करार दिया और आवाम से किए गए वादों को पूरा न करते हुए धोखा दिया। उन्होंने निजामाबाद अर्बन MLA गणेश गुप्ता के 1500 करोड़ रुपए की लागत से निजामाबाद शहर में तरक्याती काम अंजाम देने के दावों को गलत बताया और कहा कि निजामाबाद शहर में हर जगह खस्ताहाली और हर गली में गंदगी दिखाई देती है। आखिर ये 1500 करोड़ रुपए फंड कहां खर्च किए दिखाई नहीं दिए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर, रियासती वजीर व फर्जन KTR और MLC कविता को इंतहाई करप्ट व बदउनवान करार दिया है और कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना रियासत को गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान 9 लाख करोड़ रुपए फंड्स जारी किए गए। उसी तरह निजामाबाद रेलवे स्टेशन की तरक्की के लिए 53 करोड़ रुपए, माधवी नगर रेलवे ओवर ब्रिज की तामीर के लिए 36 करोड़ रुपए और आरसापल्ली ओवर ब्रिज के लिए 137 करोड़ रुपए फंड्स मंजूर किए गए। लेकिन रियासती वजीर KTR मरकज की जानिब से जारी किए गए फंड्स के ताल्लुक से फंड आने का इल्जाम आयद करते हैं और तरक्याती काम रियासती तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जाने का वादा करते हैं जो सरासर गलत और झूठ है। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत में तेलंगाना रियासत को 5 लाख करोड़ रुपए के खर्च में मुब्तला कर दिया है। बंगारू तेलंगाना यानी सुनहरा तेलंगाना के बजाय शराबी तेलंगाना बनाकर रख दिया है। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि वो क्यों बीआरएस पार्टी की मदद कर रहे हैं। उन्होंने 3 तलाक की तायद व हलाला के ताल्लुक से गुमराह कुन व मुतनाज़ा अंदाज में जिक्र करते हुए तजलील करने की मजमूम कोशिश की। मलून राजा सिंह ने बीजेपी के कारकुनों से कहा कि हर एक पोलिंग बूथ पर 100% वोट डलवाने और बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायण को कामयाबी से हमनिगार करने की ख्वाहिश की। क़ब्ल अज़ीं निजामाबाद बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायण और सदर जिला बीजेपी बिस्वा लक्ष्मी नरसिया ने खिताब करते हुए कहा कि निजामाबाद शहर बदउनवानियों व नाजायज कब्जों में रियासत तेलंगाना भर में नंबर 1 है। निजामाबाद अर्बन MLA गणेश गुप्ता बदउनवानियों व करप्शन में मुलव्विस है जिन्हें शिकस्त देकर बीजेपी को कामयाबी हमनिगार करना है।